अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और यार मौसम तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, खैर ये बता सकता हूँ बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो खैर यार आज नई वीडियो है और नया टॉपिक है। नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अक्सर क्योंकि व्यूअर्स ना जो मेरे दोस्त हैं सारे, वो पूछते हैं जी आप सब कुछ तो बताते हैं लेकिन ये बताएं ना कि स्टार्टिंग से प्रोसेस बताएं कि ए टू जेड प्रोसेस क्या होता है। अगर हमने वीज़ा वगैरह अप्लाई करना हो या यूके आना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे, तो उसका प्रोसेस यानी कि बताएं क्या प्रोसेस होता है। तो खैर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। अच्छा सवाल है। कुछ दोस्त मतलब डिफरेंट तरीके से पूछते हैं कि एलएलएम का प्रोसेस बताएं हमें। कमेंट्स वगैरह मैंने देखे थे, तो मतलब इस तरह के उन्होंने पूछे हुए। अब प्रोसेस तो सबका एक ही होता है, मतलब फ़ीस डिफरेंस हो सकता है थोड़ा। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में सारा प्रोसेस बताता हूँ कि ए टू जेड क्या प्रोसेस होता है। तो यार इसको मैं ना आपको कुछ स्टेप्स में बयान करता हूँ, बताता हूँ स्टेप्स में ना कि भाई इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। आप नहीं यानी कि उसका स्टार्ट लेना है, सब कुछ आपने करना है। मतलब कंसल्टेंट वगैरह पे या किसी दूसरे पे नहीं छोड़ना। अगर दूसरे पे छोड़ेंगे तो समझो आप आगे प्रोसेस चला ही नहीं सकते। सबसे पहला स्टेप है, आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। सबसे जो आपको आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, यूनिवर्सिटी के नाम सर्च करने हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह सर्च करनी है। वहाँ जाके आपने इन्फो कलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो सबसे पहले ये करना है, आप कोशिश करें अगर आप लिख के रख सकते हैं तो लिख के रख लें। फिर उनको कंपेयर करें, भाई टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो। आप अक्सर लोग देखते हैं यार फीस कम होनी चाहिए, तो उस लिहाज से आप देखें मतलब जो आपको अच्छी मिलती है। आप दो तीन यूनिवर्सिटी कम से कम तो आपके पास होनी चाहिए ना, दो तीन यूनिवर्सिटी तो जिनमें आपने अप्लाई करना है। खैर अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैं आगे आपको बताता हूँ, फिलहाल ये बता रहा हूँ। आपने इनकी इन्फो कलेक्ट करनी है और इनकी अपनी वेबसाइट से अक्सर आपको ना वो जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको गलत गाइड करते हैं, जिसकी वजह से यार बहुत काम ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश सबसे पहले यही करनी है कि इन्फो जो है ना आपने खुद ही कलेक्ट करनी है। आपको इन्फो पता होगी तो आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। अच्छा यार, तो आपने जैसे जब सर्च वगैरह कर लिया, सारा कुछ सर्च कर लिया आपने, उसके बाद जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी लगती है, अगर कोई यानी कि आपने लोकेशन के हिसाब से बेस्ट देखनी है, फीस के हिसाब से बेस्ट देखनी है, या रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट देखनी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, ये करने के बाद आपने अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ठीक है। अब ये अक्सर यार कुछ होते हैं खुद नहीं भी कर सकते। लाजमी नहीं है मैं आपको फोर्स करूं कि आप खुद करें, लेकिन आप एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें तो उसके थ्रू अप्लाई करवा लें। बेशक अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है ये। तो खैर इसके बाद यार यूनिवर्सिटी आपको देगी कंडीशनल लेटर, ठीक है। तो कंडीशनल लेटर जो होगा ना उस पर सब कुछ मेंशन होगा कि यूनिवर्सिटी आइट्स मांगती है, लैंग्वेज सर्ट मांगती है, या यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है। मतलब ये चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं, वो कितने बैंड्स रिक्वायर है, फीस वगैरह, यानी कि सब कुछ उस पर मेंशन होता है। तो लोग जो है ना, आप मैं आपको यही कहूँगा जब आपका कंडीशनल लेटर आए ना, कम अज़ कम उसको 3 से 4 दफ़ा आप खुद पढ़ें। खुद पढ़ें। अगर आपने खुद किया हुआ तो जाहिर सी बात है आप पढ़ेंगे। अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाया हुआ है तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं पे सब कुछ छोड़ देते हैं, उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। तो उसमें फिर ऐसा होता है, जो कंसल्टेंट होता है ना वो आपको गलत बयानी करता है कि यार इनिशियल फीस इतनी है और मैं आपकी इतनी करवा दूंगा और आइट्स के बैंड इतने रिक्वायर हैं, और यानी कि आपको गलत गाइड कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप जब अप्लाई करते हैं जी आपको पता चलता है जी ओ यार ये तो इसमें तो इतने बैंड्स रिक्वायर थे, अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे दोबारा आइट्स देना पड़ेगा। फिर आपके लिए बस टेंशन बन जाती है और तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी आपको फिर यानी कि उसके बैंड्स वगैरह बताएगी। आप तैयारी करके अल्लाह का नाम ले के आइट्स वगैरह दें अपना, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक। तो अल्लाह के करम से अगर बैंड्स वगैरह आपके आ जाते हैं, मतलब आगे प्रोसीड करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका अपना टेस्ट होता है, तो वो आइट्स वगैरह से ज़्यादा इजी होता है, आप कोशिश करें वो दे लें। हर किसी का नहीं होता। और कुछ हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट होता है ना यूनिवर्सिटी का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका कुछ पाउंड मतलब फ़ीस भी होती है, मतलब समथिंग 10 पाउंड भी होती है, मतलब डिफरेंट होती है हर किसी की। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल फ्री होती हैं, ये भी आपने चेक कर लेना है। अब आइट्स वगैरह दे दी है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अनकंडीशनल का होगा।
यूनिवर्सिटी जब आपको अनकंडीशनल दे देगी ना, तो आपने, अब ये भी होता है इसमें कुछ इसमें एक मैं आप बात ऐड कर दूं, आपको बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ यार स्टार्टिंग का प्रोसेस जल्दी कर देती हैं और कुछ जो है ना एंड का प्रोसेस जल्दी करती है, मतलब वीज़ा वगैरह का, इस तरह। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो जब आपका अनकंडीशनल आ जाएगा, उस पर आपकी फ़ीस वगैरह मेंशन होगी, मतलब आपने जिस तरह पे करनी है, ये जो भी सीन होगा आपने कोशिश करनी है। अगर आपका रिलायबल कंसल्टेंट है तो आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। तो अगर कंसल्टेंट रिलायबल नहीं है या आपके दिल में डर है तो कोशिश करें आप खुद बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। उस पर टैक्स वगैरह इतना नहीं होता, ना ज़्यादा चार्जेस होते हैं। खैर, नेक्स्ट स्टेप फ़ी पे करने का है, जो यानी कि आपने फ़ी वगैरह पे करेंगे, उसकी खैर स्लिप्स वगैरह भी आपके पास आ जाती हैं अनकंडीशनल आने के बाद। उस पर क्योंकि फ़ी मेंशन होगी, उसके बाद जाहिर सी बात है आपने फ़ी पे करनी है, तो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना आपका। तो जब आपने फ़ी पे कर दी और वहाँ पे फ़ी पोर्टल वगैरह पे यानी कि उनकी तरफ अपडेट हो गई है, थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि कुछ लोग पे करते हैं, वो कहते हैं यार अभी तक तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये वो, मतलब हर किसी का अपना जहन होता है ना। लोग डर जाते हैं कि भाई यार इतनी अमाउंट है, आखिरकार पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत पैसे हैं, इंडिया के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो लोग सोचते हैं यार अभी तक फ़ी पे कर दी है, अभी तक आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा, ये वो। तो खैर फ़ी पे कर देनी है आपने, थोड़ा सब्र भी रखना है। तो फ़ी पे करने के बाद, अच्छा तो यार फ़ी पे करने के बाद स्टेप आ जाता है इंटरव्यू का। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू देना है। तो यार इससे रिलेटेड भी मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। खैर इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि कुछ कंसल्टेंट्स आपको मिसगाइड करेंगे कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा या इस तरह की, मतलब आपसे बातें करेंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से तैयारी रखनी है, क्योंकि अब देख लें एम्बेसी का इंटरव्यू हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपको कैसे इंटरव्यू छोड़ सकती है। लोगों ने स्कैम वगैरह स्टार्ट कर दिए, इस वजह से थोड़ा जो लॉज वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त कर रहे हैं। वो एम्बेसी का भी इसी वजह से है, क्योंकि लोग स्कैम करते थे। वो अब उसमें एम्बेसी में पूछते हैं आपसे कि भाई बताएं कि आप क्यों आना चाहते हैं, या ये वो, मतलब वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी है। मतलब इतना मुश्किल तो नहीं होता खैर। तो लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने इंटरव्यू की अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो यार इसके बाद बारी आती है बैंक स्टेटमेंट की। यूनिवर्सिटी ना आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगी कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर है या नहीं है। आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होनी चाहिए। तो कोशिश करें यार बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल रखवाएं। जो लोग स्कैम करते हैं, निकलवा लेते हैं रखवा के एजेंट्स वगैरह से, इस वजह से ज़्यादा मसले बन रहे हैं। लेकिन मजबूरी भी होती है यार लोगों की, मैं समझ सकता हूँ। ये तो नहीं है कि सब ऐसे करें, लेकिन जिनकी मजबूरी है वो तो ठीक है। लेकिन जो कर सकते हैं वो कोशिश करें यार स्कैम से बचें। आप स्कैम नहीं करेंगे तो आपको ये वीज़े भी जल्दी आएंगे और टाइम से सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। तो खैर यार बैंक स्टेटमेंट रखवाने के बाद इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मरहला स्टार्ट हो जाता है जी आगे, जहां आप प्रोसेस के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। मतलब आपने कैश अप्लाई करना होता है। तो यार आप कैश वगैरह अप्लाई करें सारा कुछ करके। तो उसके बाद कैश अप्लाई करने के बाद ना, तो आपने जो है ना जिस तरह, चल मैं आपको अपना बताता हूँ। उसके बाद आपने करवाना होता है टीबी टेस्ट। अब मैं कैश मैंने अप्लाई किया हुआ था, उसके कुछ दिन बाद मैं जा रहा था टीबी टेस्ट के लिए, रास्ते में ही था मैं। तो रास्ते में ही मुझे मेल आ गई जी आपका कैश आ चुका है। तो खैर मैं खुश हुआ, अल्लाह पाक ने करम किया। मेरी वालदा की दुआएं थी, उस्ताज़ा की दुआएं थी। तो यार खैर मेरा कैश आ गया और खुश था मैं। खैर जाके मैंने अपना टीबी टेस्ट वगैरह करवाया। टीबी टेस्ट करवाने के बाद आपने करना होता है जी वीज़ा अप्लाई। वीज़ा अप्लाई आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वीज़ा अप्लाई करने के, मतलब जो वो फाइल सी बनी हुई होती है, कोशिश करें उसको खुद आप रीड करें। जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब आपका पासपोर्ट नंबर होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने उसको लाजमी रीड करना है। मतलब अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो आपके लिए काफ़ी मसला बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। और आपने कोशिश करनी है कि उसको जितना 2 दफ़ा 4 दफ़ा रीड कर सकें आपने करना है अच्छी तरह। ये नहीं कि हाँ यार ठीक है यूनिवर्सिटी की तरफ से कैसा आया तो ये भी ठीक होगा, यानी कि जो आगे मैं फ़ाइल कर रहा हूँ वीज़ा वगैरह,
तो आपने कंसल्टेंट पे नहीं छोड़ देना, कोशिश करनी है आपने खुद उसको रीड करना है। तो हो सकता है आपकी कोई गलती निकल आए, जिस तरह मेरी भी गलती निकल आई थी कि फ़ीस का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, मैंने कम पे की हुई थी, उधर ज़्यादा मेंशन थी। फिर खैर उसको ठीक किया और कर करा के फिर अगर आपका ये गलत हो जाता है फिर आपको कवर लेटर लगाना पड़ेगा, वो खैर एक अलग चीज़ है। उसमें आप यानी कि अपना ठीक करके बताते हैं जी ये उनकी तरफ से गलती हुई है और ये वो, खैर वो एक अलग चीज़ है। आपने खैर ये ध्यान से पढ़ना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रोसेस ठीक होगा। उम्मीद है कि मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, मतलब जो प्रोसेस है। खैर वीज़ा कोशिश करें, लोग टिकट पहले बुक कर देते हैं वीज़ा अप्लाई करके, कोशिश करें अल्लाह करे यार सबका वीज़ा लगे, जो देख रहे हैं वीडियो, जो नहीं देख रहे उनका भी सबका लगे। लोग क्या करते हैं वीज़ा अप्लाई किया और टिकट बुक कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जब वीज़ा आ जाए थोड़ी महंगी मिलेगी आपको टिकट, क्योंकि जल्दी की लें तो महंगी मिलती है, जाहिर सी बात है। तो आपने फिर टिकट अपनी बुक करनी है और यूके आ जाना है और इन्जॉय करना है। इन्जॉय तो जो करना है अपना फ्यूचर बनाना है, स्टडी करनी है, पढ़ना है। तो खैर यार उम्मीद है मैंने आपको गाइड कर दी है सही तरह से। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको या तो रिप्लाई करूँगा, इंस्टा पे रिप्लाई कर दूँगा या उस पर अलहदा वीडियो बना दूँगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। तो यार इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।